रखना। और अपनी वो बात बहुत सुंदर सी चल रही थी कि क्या खाना, और ये जो कल एक माँ ने मुझसे बात बोल दी थी उस बात का मैं समर्थन, माँ ने बीच में प्रश्न पूछ लिया था हमारी अध्यक्षा महोदय ने कि दही खाएंगे और दही इस समय बोल दिया और जीरे का मना कर दिया तो कैसे काम चलेगा। तो ये जो मैंने उपचार बताया था, आपने मेरी उपचार की, मैंने कल सोचा तो फिर उसके बाद ये जो उपचार मैंने बताया था, क्या बताया था, अभी जो बता रहा हूं वो उपचार कैसे बता रहा हूं मैं। अति सेवन कर लिया, दही का अति सेवन कर लिया और उससे कोई विकृति आ गई शरीर में। दही अति सेवन कर रहे हो आप और उससे विकृति आ गई, जैसे मैंने बोला मैं मक्का खाऊंगा तो आप घी दो, तो अति सेवन और एक ही चीज का सेवन ज्यादा मात्रा में कर रहे हो, उसके इलाज के लिए फिर आपको ये करना चाहिए, उसके साथ ये खाना चाहिए। तो अब अति मत खाओ, अभी हाल 1 महीना जिस दिन जब जीरे को मना किया तब अति मत खाओ, सामान्य से खा सकते हो, ये उसका है। तो ये जो चल रही है अभी हमारी टॉपिक चल रही है, आप किसी चीज का आपने अति सेवन कर लिया है और उसके माध्यम से विकृति शरीर में आ गई है, उसका ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूं कि दही के साथ फिर आपको क्या करना है। तो बोले जीरा लेना है, लेकिन अभी नहीं लेना है जीरा, ये तो निश्चित है। अभी जीरे का क्या है, अगन में जीरा बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक, कल मैंने जौ तक बात बता दी थी, गेहूं की बात बता दी थी, नहीं बताई थी, बताई थी। गेहूं के साथ क्या लेना है, सबसे उत्कृष्ट अन्न है, और बस यही है कि थोड़ा स्वाद ठीक नहीं होता, उसकी रोटी अच्छे से बन नहीं पाती है, इसलिए आप लोग नहीं लेते हैं। लेकिन देसी अनाज है जो, और इतना शीतल है वो, और इतना तप्ती कारक है वो, और इतना बल कारक है वो, तो आप जौ को ज्यादा से ज्यादा ले, लेकिन कफ कारक है वो, कफ प्रकृति वाले उसको कैसे लें, तो उसमें कैसे लेना है, उसमें लेना है आपको हल्दी डालकर लेना है। जो जब भी ले उसमें हल्दी की मात्रा लें, जो जब भी ले तो उसमें सरसों का पाउडर करके थोड़ा डाल दें। सरसों आती है ना, सरसों, उस सरसों का थोड़ा सा, और अगर हो तो हल्का सा तेल भी आप दे सकते हैं। तो जब भी जो ले कफकारक होता है तो हल्दी और सरसों आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं, और थोड़ा सा उसमें जीरा भी आप प्रयोग कर सकते हैं। पर ध्यान रखना, जीरा कैसे प्रयोग करना है, जीरा सेक कर प्रयोग करना है। कच्चा जीरा ठंडा और सिका जीरा गर्मी करता है, तो इसमें आपको जीरे को डालना कैसे, सेक के डालना है, ताकि क्या है उसकी ठंडक खत्म हो। तो जीरा सेक के डालना है, सरसों के बीज डालना है, ध्यान रखना, और क्या डालना है, हल्दी डालना है। इससे जो वो जो है उसका जो कफपना है वो समाप्त हो जाएगा। देखो ये संयोग आप अगर समझ लोगे तो आपको आवश्यकता नहीं रहेगी औषधि की। क्या बताया संयोग मैंने, जो लेना है बहुत अच्छे से लेना है, क्या डालना है, कफ को नाश, कफ कारक होता है वो, तो हल्दी हल्की सी डालना है, सरसों के बीज डालना है, जीरा सेक के डालना है ना। तो ये जौ के बाद क्या है, जौ के बाद आपसे बोल रहा हूं गेहूं हर घर में बनता है। मैं तो पहली बात कह रहा हूं गेहूं को खाना ही नहीं है, क्योंकि गेहूं जो है वो अनेक प्रकार की बीमारियों का कारण है, फिर भी वो बंद नहीं हो सकता है। हम गेहूं के आदी हो चुके हैं, मतलब हमारी बॉडी बचपन से गेहूं खा रही है तो एडजस्ट हो चुकी है गेहूं के साथ। अब आप गेहूं खा रहे हैं वो भी कफकारक होता है। तो एक वैद्य जी की बात तो बताई थी, लेकिन खुद बता रहा हूं आपको, प्रत्येक गेहूं की रोटी पर हल्का सा जैसे नमक लगाते हैं वैसे सौंठ बुरके आप, वो रोटी पच जाएगी, उसका कफ पूरा समाप्त हो जाएगा। तो गेहूं की रोटी के साथ क्या लगाना चाहिए, सौंठ। लेकिन ध्यान रखना, पूरे आहार में 1 चम्मच से अधिक सौंठ नहीं, छोटी चम्मच से, चाय वाली स्पून छोटी वाली, उससे अधिक नहीं, उतना पूरे ग्लास में, और उससे भी कम में काम, आधी चम्मच में काम हो जाएगा आपका, आधी चम्मच सौंठ। इसी प्रकार से लेना है गेहूं की रोटी पर, जैसे घी लगाते हो आप, ऐसे जीरावण लगाते हो आप, ऐसे आप सौंठ लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। एक वैद्य जी, बहुत बड़े वैद्य जी मेरे पास आए थे डोंगरगढ़ में, उन्होंने कहा था आप महाराज जी जितने भी मुनिराज हैं, जितनी भी आर्यका माता जी, सबको सौंठ चलाओ हर ग्रास पर, बड़ी लाभकारी है सौंठ। अलग से आप दो, आटे वाला तो उन्होंने मुझसे कहा नहीं था, अब अगर आटे वाला करना हो तो आप देख लो अपने हिसाब से, लेकिन उन्होंने कहा था अलग से आप बिल्कुल नमक जैसे बुरको, तो आप सौंठ उससे लेंगे तो उसका बहुत अच्छा रहेगा। गेहूं का तोड़ है ये, ठीक। अब चावल, ये भी कफकारक है, और चावल को लेना है, चावल को अधिक मात्रा में आप सेवन कर रहे हैं। आपको हम बताएं, चावल आंव को बनाता है। एक बार एक महाराज जी और हम लोगों ने, मोटा होना है, अगर आपको मोटा होना है ना तो आप चावल ही चावल का सेवन करें, आप मोटे हो जाएंगे। लेकिन उससे डाइजेशन खराब हो जाता है, उससे आंव की शिकायत हो जाती है। लगभग 4 महीना मैंने कुछ नहीं खाया,
क्या खाया? क्योंकि बार बार लोग पतले हो पतले हो पतले हो पतले हो, तो मैंने चावल का सेवन किया। सिर्फ आहार में 3, साढ़े 3, 4 महीना लगभग चावल ही चावल लिया, कुछ नहीं, सिर्फ चावल ही चावल, चावल ही चावल। तो अब वो चावल से हुआ क्या, होता क्या, लेकिन ध्यान रखना, चावल अधिक मात्रा में लोगे डाइजेशन समाप्त। आपकी प्रकृति वैसी नहीं है कि आप चावल को कर पाओ। जठराग्नि बंद कर देता है, कफ कारक होता है, उससे आंखों की शिकायत बढ़ जाती है। अब क्या करना है, गलती तो कर ली, अनुभव था नहीं, चावल ले लिया, चावल लेना है अधिक मात्रा में, अति मात्रा वाला मामला चल रहा है, ध्यान रखना, है ना, अति मात्रा। लौंग और काली मिर्च लेना, लौंग और काली मिर्च के साथ। और वैसे मैंने देखा है जो पुलाव बनता है उसमें लौंग भी डलती है, काली मिर्च डालना चाहिए। बिना लौंग के, बिना काली मिर्च के चावल नहीं खाना। तो वो लौंग के साथ काली मिर्च आप डाल के, लौंग अगर आपके डाल के खा रहे हो, बहुत सुंदर है, उससे वो चावल पच जाएगा, कफ नहीं पैदा करेगा, जठराग्नि को बंद नहीं करेगा। अगर अधिक मात्रा में आपने चावल लिया तो जठराग्नि बंद हो जाएगी, थोड़ा बहुत में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चावल के साथ क्या खाना है, लौंग और काली मिर्च। इन सबको आप बिल्कुल नोट करते चलें, बहुत अनुभव की और बहुत अच्छी बातें आप लोगों के बीच में मैं रख रहा हूं। उसके बाद सब्जियां आप लेते हैं, बिना सब्जी के आपका जीवन नहीं होता है। लेकिन ये सब्जियां 2 नुकसान पहुंचाती है। आचार्य भी मना करते थे कि जितनी हरी सब्जियां हैं वात कारक होती है और अफरा को कराने वाली होती है। वात बढ़ता है सब्जियों से और अफरा करती है। और उसमें भी मैं सब्जी कौन सी कह रहा हूं, फली वाली। कौन सी? पहले फली वाली बोल रहा हूं मैं, फली वालों का बोल रहा हूं, वो वात कारक होती है और वो अफरा कराती है। ग्वार फल्ली, चतुर्फल्ली, ठीक है ना, और कौन कौन सी आती है, जितनी भी फल्ली आती हैं सब ले लेना, जिसमें बीज रहते हैं, है ना, वो वाली। अब उनको खाना है। 2 मैंने बताया था, वो चूल्हे की हो एक शर्त, चूल्हे की हो एक शर्त। बहुत अच्छा, कल एक बता दूं, बीच में भूल जाऊंगा नहीं तो मैं। कल उषा माँ ने, रायपुर वाली माँ ने इतना सुंदर चूल्हा बनाया है। और वो चूल्हा कैसा, गैस जैसा, 5 उसमें स्टोव बने, और इतना सरल तरीका भी उसमें बनाने का है। आप बना सकते हो और उसको कर सकते हो। मैं तो कह रहा हूं कि मान लो अभी विवाह हुआ है, ठीक है ना, तो विवाह हुआ है तो अब विवाह में आपको गिफ्ट ही देना है, नहीं बेटे बहू को, तो क्या गिफ्ट दो? तो आप वो जो चूल्हा है सीख लो और वो चूल्हा बनवा के बहू को दो, उससे कहो उससे रोटी बना के खिलाना, गैस से नहीं बुलाना है, ठीक है ना। वो बाजू में बैठी चाची है ना, वो चाची बैठी ना, चाची का कहना है कि अब वो नई बहू है ना, आपको ये गिफ्ट देना है। वो जो 5 चूल्हे वाला बहुत सुंदर चूल्हा मैंने देखा है, आपको वही गिफ्ट देना है। और उससे बोलना उसकी रोटी खाने हम आएंगे, और उसकी रोटी बनाना तो महाराज जी भी आएंगे, ठीक है ना। उसी की रोटी बना के खिलाना तो महाराज जी भी आएंगे। तो चूल्हा आप गिफ्ट कर देना, बनाने की पूरी स्कीम वो बता देंगे। बहुत सुंदर चूल्हा, 5 गैस जैसा चूल्हा है वो, और आपका घर काला नहीं होगा, बहुत सुंदर पाइप लगा है।